राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सावन के बारे में बात कर लेते हैं। सावन का माह जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि आज ही शुरू हुआ है सावन का माह। इसके अंदर 4 सोमवार आएंगे। कांवड़ के लिए भी लोग निकल जाते हैं, चल पड़ते हैं। अब इस पूरे माह में आपने शिव शंकर के ऊपर जो है जल अभिषेक ज़रूर करना है। जो लोग नहीं जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उन्होंने भी सब ने जो है शंकर भगवान की आराधना करनी है। अब शंकर भगवान की मैंने आपको आगे भी बताया, शंकर भगवान की आराधना इस समय में क्यों होता है, क्योंकि देव सो गए, अर्थात विष्णु जी जो हैं वो सो गए हैं। जो 4 माह के बाद यानी कि चतुर्मास का जो टाइम है, ये सारा समय जो है शिव परिवार की आराधना का है। पहले हम शंकर भगवान की आराधना करेंगे, फिर हम गणेश जी की आराधना करेंगे, और उसके बाद जो समय आएगा वो हम नवरात्र यानी कि माता रानी की, माँ पार्वती की जो पूजा है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये समय में हम सारा समय जो है शिव परिवार को अपना अर्पित करेंगे। इस समय में क्या होता है, पत्ते पत्ते खिल जाते हैं, निर्जीव पड़ी हुई चीज़ें भी जागृत हो जाती हैं। तो इस समय में सोच समझ के जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि ये एक सीज़न भी चेंज हो रहा होता है। इस समय में जगह जगह पानी जल भराव या इस तरह से करके कहीं बाढ़ आ जाना या कहीं ज़्यादा पानी हो जाना, ज़्यादा बारिशें होना, जिसके कारण पहाड़ भी टूट टूट के आने लगते हैं। तो इस समय में गंगा में स्नान भी नहीं किया जाता, क्योंकि जब बारिशें हो रही हैं तो गंगा में स्नान करना उचित नहीं माना जाता। शुरू से मना है कि भाई इस समय में जिस तरह से लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि गंगा को भी इस समय में पीरियड्स होते हैं। इस तरह से करके मान्यता मानी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे स्नान नहीं किया जाता। लेकिन लोग जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और उसके बाद आकर के अभिषेक करते हैं शंकर भगवान पे। आप नियमित हर रोज़ सावन के महीने में जो है अगर जल अभिषेक करोगे तो आप देखोगे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है। वैसे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ये बताने की कि आप क्या चीज़ चढ़ाओ जिसके कारण आपकी क्या मनोकामना जो है पूर्ण होने वाली है। लेकिन एक मेन चीज़ मैं इसमें बता देती हूँ, एक उपाय मैं इसमें भी आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए सावन के माह में। वैसे तो पूरा समय जो है आप पूजा करें उनकी और उन पे जल अभिषेक करें। मैंने आपको उस वीडियो में जिसके अंदर मैंने लाइव किया था, टैरो रीडिंग्स आप लोगों की ली थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि उन्होंने हलाहल पी लिया था, उसके कारण उनकी गर्मी बढ़ गई थी। लेकिन जहाँ पर वो नीलकंठ जहाँ पे मौजूद है, उनका मंदिर है, वहाँ पर उसमें भी बताया था। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मैं दोबारा उसके अंदर इसमें आपको बता देती हूँ कि जिस समय समुद्र मंथन के समय में विष निकला था, हलाल निकला था, तो वो कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं था। कोई अमृत लेना चाहता था, कोई कुछ लेना चाहता था, सब अपने अपने लिए खींचतान में लगे हुए थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकली थी, जिसमें से लक्ष्मी जी भी एक थे। तो सब ने अपने अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन जब हलाहल आया, विष निकल के आया, तो सब लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, किसी ने भी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की। तो शंकर भगवान ने उसे पीने का निश्चय किया, खुद पी लिया। जब पार्वती माँ जो है वो बड़ी विचलित हो गई कि किस तरह से ये पी पाएंगे, तो जैसे ही उन्होंने पिया तो उन्होंने उनके गले के पास यहाँ पे उसे रोक दिया। जब रोक दिया तो यहाँ पे ही उनका जो है पॉइज़न अटक गया। अब इतना हम लोग कोई स्पाइसी चीज़ खा लें या कोई कड़वी चीज़ खा लें, बेचैन हो जाते हैं, चीनी ढूंढने लगते हैं, क्या खाएं जो मुंह का जायका बदले। अब उनकी तो हालत बुरी, उसे पीकर होता तो है ही ना अफेक्ट उस चीज़ का। तो उनके दिमाग को शांत रखने के लिए कुदरत ने भी जो है बारिश करनी शुरू कर दी। सावन के माह के अंदर जो है बारिश होती है, ये बारिश उनको शीतल रखने के लिए की जाती है। और हर मानव देव सब लोग मिलके जो हैं वो जल जो है उनको अर्पण करने की कोशिश करते हैं। तो ये समय में क्या होता है, प्रकृति भी जो है खिल जाती है। जो आपके मुरझाए हुए पौधे भी होते हैं वो भी खिलने लगते हैं और एकदम हंसने लगते हैं, यानी कि सब चीज़ें जो हैं खिलने लगती हैं। इसके साथ साथ ही
कुछ चीज़ों के अंदर जो है, जैसे साग सब्जियां जो होती हैं वो इस समय में नहीं खानी चाहिए। उसके अंदर जो होता है, जैसे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको मैं कहूँगी, उनमें बैक्टीरिया जो है पनपने लगता है, उसके अंदर छोटे छोटे से सांप बनने लग जाते हैं या कुछ बनने लग जाता है। जितने भी जीव होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं इस समय में, क्योंकि शंकर भगवान आए हैं तो वो तो सबको, हर जीवात्मा को छूट दे देते हैं, हाँ जाओ, उनके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं हो, तो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। जितना प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। ये मत समझो कि वो हर चीज़ से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। आपने भस्मासुर की कथा भी सुनी होगी, वो भी आप जानते होंगे कि किस तरह से हाथ रख देते हैं, वो शंकर भगवान के सर के ऊपर ही हाथ रखने को तैयार हो जाते हैं उनका वरदान पाके। यानी कि वो इतने इनोसेंट होते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद अब जल्दी प्रसन्न हो तो गए, लेकिन आपको आपकी गलतियों की सजा भी वही देते हैं। अगर आप ये चीज़ समझो कि जब हम मर जाते हैं, तो आपने देखा होगा शमशान घाट के बाहर भी शंकर भगवान की प्रतिमा लगी होती है, जिसके वो इस तरह से करके हाथ करे होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ अब हमारे लिए किसी काम की नहीं रह जाती, उससे वो ले लेते हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ ले लेते हैं। उसी तरह से जैसे उन्होंने हलाहल लिया। अब जब आप जाओगे, कभी आपका मौका लगे वहाँ जाने का, तो आप उस मंदिर को देख कर आना, जो शिव जी का मंदिर है, नीलकंठ नाम से है। उधर पास ही हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ी सी दूरी पे, और पास ही माँ पार्वती का मंदिर है। क्योंकि जब उन्होंने हनुमान जी को खोज करने के लिए भेजा कि जाओ देख कर आओ कि कहाँ पर हैं, तो जब वो देखने के लिए आया तो देखा कि बड़ी डेप्थ में, पहाड़ों के बिल्कुल अंदर की साइड बना हुआ है, नीचे की थोड़ा इस तरह से बना हुआ है। तो जाओ ज़रा देख कर आओ वो कहाँ बैठे हुए हैं, किधर हैं, तो उनकी खोज करके आओ, इतनी देर से वो नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने, जब पास में ही हनुमान जी ने भी वहाँ पे विश्राम किया, आराम किया, और एक जगह पर माँ पार्वती का मंदिर भी है, आप चाहो तो उधर भी दोनों जगह जाके दर्शन करके आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग देखते रहे शंकर भगवान को, कोई वो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से दृष्टि रखते रहे। तो यहाँ पर उन्होंने जब हट गया ना उनके ऊपर से वो गर्मी का असर, तो वो निकाल दिया गले में से उन्होंने, और वहाँ पर जो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे उनका कंठ है, ठीक है, उसे आप चांदी वगैरह से मढ़वा के रखा हुआ है। लेकिन जिस समय पर मैंने देखा था, उस समय पर ओरिजिनली वो कंठ ही दिखाई देता था, उसके ऊपर चांदी मड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा था, तो मैं वहाँ पे बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछ रही थी कि क्या, किस तरह का शिवलिंग है ये। तो तब मुझे पता चला वहाँ पर कि इस तरह से वहाँ पर जो है उसे रखा गया है, वो उनका कंठ है, ठीक है। अब समझ में आई आपको कि हम लोग क्यों जो है जल अभिषेक करते हैं। 4 सोमवार आने हैं इस बार, तो चारों सोमवार में हर मंडे को अपने यहाँ खीर ज़रूर बना लेना। शंकर भगवान को खीर बहुत प्रिय है, तो आप उनको चाहे घर में चाहे मंदिर जाकर जैसे भी कर कर आप उनको जो है खीर का भोग ज़रूर लगवाएं। अब बहुत सारा दूध जो है हम डालते जाते हैं, शंकर भगवान पे डालते जाते हैं। कच्ची लस्सी बना लो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध हो, वो बॉयल्ड दूध नहीं लेना चाहिए, कच्चा दूध हो उसको ले लो, और उसको जो है शंकर भगवान के ऊपर अर्पित करो जल के अंदर डाल के, ठीक है। जल भी डाल लिया, और उसकी शीतलता डालने के लिए आप 1 लोटे से तसल्ली मत करो, ज़्यादा डालो। सभी लोग जा के डालते हैं तो उनको शीतलता मिलती है, वो उस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। हर चीज़ जो है इस समय पे खाने पीने का भी थोड़ा अपना संयमित, मैंने आपको बताया किस तरह से रहना है। और जो लोग नॉन वेज वगैरह भी खाने के बहुत शौकीन है, सावन के माह में तो वो भी परहेज़ करते हैं, ठीक है। अब परहेज़ करने का ही टाइम आता है। क्यों, यहाँ पर जो है खाने पीने में थोड़ा मौसम इस तरह से हो रहा होता है कि चीज़ें जो है डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो है बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है, जो कीटाणु होते हैं ना वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए खाना भी, भोजन जो है वो भी लिमिट में और थोड़ा और संतुलित सा खाना चाहिए, जिसके कारण बॉडी जो है किसी इन्फेक्शन को जो है पकड़ ना ले, ठीक है। इतनी चीज़ें आप कर लो, और उसके बाद बेल पत्र ज़रूर चढ़ा देना। हम 108 ज़रूर कहते हैं, लेकिन ये सोचो अगर हर आदमी 108 बेल पत्र उतार लेगा तो पेट तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। एक बेल पत्र ले लो, और उस बेल पत्र के साथ उसके ऊपर ओम 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 लिख के 3 पत्ते हैं, और उसको डंडी जो है अपनी साइड कर लो, और पत्ते को इस तरह से जो है चढ़ा दो, यानी कि ऐसे नहीं, ऐसे, जहाँ पे आपको वेन्स दिखाई दे पत्ते की, ठीक है, उस साइड को ऊपर को रख देना। इस तरह से करके आप जो है पुष्प चढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद
केवड़ा वगैरह उन पे नहीं चढ़ाना है आपने, और ये सब चीज़ों का जो है आपने थोड़ा ध्यान रखना है। और ना उनको केतकी का फूल चढ़ता है, ठीक, ये भी बिल्कुल आपने चढ़ाना नहीं है। ये चीज़ों का थोड़ा आपने परहेज़ कर लेना। और उसके बाद आप उनको जो फूल चढ़ाते हो, अगर आपने ब्लू कलर के, राहु से संबंधित ससुराल पक्ष से बन नहीं रही है, ठीक है, राहु से संबंधित दिक्कतें आपको फेस हो रही है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक ही नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है, तो एक काम करो, 6 नीले फूल लेकर वो आप शंकर भगवान को अर्पण कर दो। अगर आप वो उनको चढ़ा दोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी तकलीफ़ के अंदर या आपकी परेशानी के अंदर, शत्रु बहुत अधिक हो गए हैं, वो परेशान करते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को करने के बाद आपको नज़र आएगा कि इस चीज़ में आपको लाभ मिल रहा है, ठीक है। और एक आपने खीर हर बार ज़रूर चढ़ानी है, जो लोग भी मंडे मंडे तो बनाओ ज़रूर। और एक अक्षत साबुत चावल लेकर वो आप रोज़ाना शंकर भगवान के ऊपर ज़रूर रख देना। अगर आप ये नियमित सावन के माह में कर लेते हो तो आप सही मानो, आपकी मन की कोई भी मुराद हो, उचित होनी चाहिए। अब बेकार सी कोई मुराद रख लोगे तो वो क्या करेंगे, ईश्वर भी उस चीज़ के लिए क्या करेंगे। तो जो वाजिब होगी ना आपकी बात, वो ज़रूर सुनेंगे। कितनी बार होता है हम किसी के लिए बड़ी शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, लेकिन असल में वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर चुके होते हैं। तो गलत करने के लिए ईश्वर तो उनको सज़ा देंगे ना, तो उस चीज़ के लिए हमने भी चीज़ों को समझ के रखना है कि हमने क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को समझना है, और किस तरह से जो है हमने शंकर भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। बेलपत्र को आप 108 टाइम्स, यानी कि जितनी बार, 108 बार आपने उसको रखना है, 21 बार रखना है, 31 बार रखना है, जितनी बार आप लिख सको। चंदन के साथ आप, सफ़ेद चंदन जो होता है उसके साथ आप ओम लिखो उसके ऊपर, और उसके बाद उसे जो है रखते चले जाओ। बैठो आराम से, रुद्राभिषेक करो, उनकी पूजा अर्चना करो। अब और आप देखोगे, अगर आपको डिप्रेशन है, आप परेशान हो, अब ये सोचो कि डिप्रेशन के लिए भी आपको इस चीज़ में से लाभ मिलता है, तो भी आप उनको जल चढ़ाते रहोगे और खीर अर्पण करोगे, तो आप देखोगे आपको जो मेंटल स्ट्रेस या कुछ इस तरह की परेशानियां, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, वो भी आपकी जान जो है छूट जाएगी उन चीज़ों से, ठीक है। तो आपको डिप्रेशन नहीं होगी। डिप्रेशन होने का अर्थ होता है आपको कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, वो होता है चंद्रमा के कमज़ोर होने से। और जिस तरह से वो घटना शुरू होता है, यानी कि जिस तरह से स्ट्रांग होना शुरू होता है, तो वो आप ठीक होने लग जाते हो। वो होता कैसे है, वैसे तो नियमित करो, लेकिन सावन के माह में खूब अच्छे से आप जो है शंकर भगवान को अपने लिए मनाओ। और आप सबको सावन के माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मिलके शिव की आराधना करो। ओम नमः शिवाय।